हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रॉपिका ईआरपी में कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल कैसे काम करता है और किस काम आता है। तो लॉगिन करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे जो रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन वगैरह रहते हैं हम भूल जाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस है, 1 साल के बाद इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है तो हमें याद नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो ऐसे जितने भी रिन्यूअल्स हैं, जितने भी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखे हैं कंपनी के लिए, तो वो हमें याद रहे और उसका हमें रिमाइंडर आए, उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल्स बनाया है। तो वो काम कैसे करता है, तो हमें उसके लिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हमें ऐड करना है तो न्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे। न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे, जैसे कि सपोज़ किसी गाड़ी का इंश्योरेंस है जो हमें ऐड करना है, तो इंश्योरेंस हमने कर दिया। गाड़ी का नंबर जो भी है XYZ आप लिख सकते हो और उसका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। जिस वेंडर से आप ये काम करवाते हो, इंश्योरेंस का रिन्यूअल आप करवाते हो, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि सपोज़ ARF करके कोई वेंडर है तो उसको आपने ऐड करवा दिया। और इंक्लूडेड सर्विस, अब यहाँ पे आप अलग अलग सर्विस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि रेंटल सर्विस है, वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, AC रिपेयरिंग। तो अगर यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो आप नया ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आपने क्रिएट इंश्योरेंस कर दिया, तो ये आपका सेव एंड क्लोज। यहाँ पे कैटेगरी आपको करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि सर्विस है, तो आप यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर सकते हो एंड सेव एंड क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी सर्विस जो है इंश्योरेंस की वो ऐड हो चुकी है। कंपनी कौन सी कंपनी के लिए आप कर रहे हो, फिर उसका एक्टिवेशन कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब स्टार्टिंग में आपने उनसे जब कॉन्ट्रैक्ट किया है इंश्योरेंस का, तब उन्होंने कॉस्ट कितना लिया है, सपोज़ कि 5000 सीफा लिया है। और जब रिकरिंग यानी नेक्स्ट ईयर जब आप इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तब कितना कॉस्ट लगेगा, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है रिकरिंग कॉस्ट में। सपोज 2000 सीफा है। अब ये रिकरिंग कॉस्ट आपका कैसे होगा कि काफ़ी सब्सक्रिप्शन ऐसे होते हैं कि जो मंथली होते हैं, काफ़ी होते हैं कि भाई वीकली हुए या ईयरली हुए। तो सपोज अगर ये हमारा इंश्योरेंस है, ये ईयरली रिन्यू होगा तो हमें वो कर दिया। अब इसका जो डेट है नेक्स्ट ईयर, इसकी डेट कौन सी आएगी, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो कि 2026 में भाई जून में आएगी, फर्स्ट डेट को हमारा रिन्यूअल है। अब यहाँ पे हमने बैकएंड पे ये फॉर्मूला लगाया है कि जो इसके नेक्स्ट ईयर की जो रिन्यूअल डेट होगी उससे 15 दिन पहले इसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐड कर सकते हो कि ये इंश्योरेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये सपोज कोई अगर एडमिन है तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये डेट से 15 दिन पहले नोटिफिकेशन जाएगा कि ये इंश्योरेंस का रिन्यूअल आने वाला है और उसको डेली रिमाइंडर आएगा जब तक वो उसको रिन्यू नहीं कर देता है। तो इसमें हमारा जो कंपनी का जो लॉस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें डेली रिमाइंडर आ रहा है कि हमारा इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हो कि भाई इस इंश्योरेंस को लेके भाई ये हमारा कंडीशन है, इंश्योरेंस में ये चीज़ें अवेलेबल है, ये इंक्लूडेड है। तो वो सारे टर्म्स कंडीशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रनिंग हो जाएगा। आपको इसे सेव कर देना है। सेव कर देते हो। सेव करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने ऐड किए हैं, सपोज रेंटल आपको देना है, वाईफाई सब्सक्रिप्शन है, तो वो सारे यहाँ पे कौन से वेंडर से आप ये सर्विस ले रहे हो, उसका स्टार्ट डेट क्या है, उसका एक्सपायरेशन डेट कौन सा है, वो रिकरिंग उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका रिकरिंग कॉस्ट क्या है, और वो भी रनिंग है या एक्सपायर हो चुके हैं, वो आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो मॉड्यूल है वो काम करेगा। थैंक यू।